विलक्षण प्रतिभा के धनी महेंद्र प्रबोध खोरठा के एक रचनाकार हैं। खोरठा की हर विधाओं में उनकी रचनाएं देखने को मिलती है। उन्होंने खोरठा समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। झारखंड की संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए वे लगातार संघर्ष करते रहे हैं। खोरठा भाषा को बढ़ावा देने के लिए वे परासफूल वार्षिक खोरठा पत्रिका का भी संपादन कर रहे हैं। खोरठा के अलावा उनकी रचनाएं हिंदी भाषा में भी मिलती है। इस वीडियो में महेंद्र प्रबोध खोरठा के साहित्यकार की जीवनी को जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। सामान्य ज्ञान, एमसीक्यूज, भूगोल, इतिहास, रोचक जानकारी, खोरठा भाषा की जानकारी, जैक बोर्ड 9-10 इत्यादि के लिए वेबसाइट ज्ञान तरंग पर आइए। गूगल पर सर्च कीजिए www.gyantarang.com और ढेरों जानकारी पाइए। खोरठा साहित्यकार महेंद्र प्रबोध का जन्म 5 अगस्त 1956 ईस्वी को झारखंड के गिरिडीह जिला के लोहेडी गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम महेंद्र राम है। प्रबोध उनका साहित्यिक नाम है। इस प्रकार महेंद्र प्रबोध का उपनाम प्रबोध है, इसलिए वे लोगों के बीच महेंद्र प्रबोध के नाम से जाने जाते हैं। उनके पिता का नाम सूदन राम और माता का नाम बुदली देवी है। उनकी जीवन संगनी उषा देवी एक गृहिणी है। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। जैनेन्द्र कुमार और शैलेंद्र कुमार उनके पुत्र हैं, जबकि ईशा रवि और निशा देवी उनकी पुत्री के नाम हैं। प्रबोध जी 1976 ईस्वी में रेलवे की नौकरी प्राप्त की और वर्ष 2016 ईस्वी में वे रेलवे के वरिष्ठ कार्यालय अधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए। कुशाग्र बुद्धि के महेंद्र प्रबोध ने 1ली से 5वीं की पढ़ाई रेलवे के एटीपी विद्यालय धनबाद से पूरी की। 6ठी से 10वीं की पढ़ाई डीएवी उच्च विद्यालय धनबाद से कंप्लीट की, जबकि इंटर की पढ़ाई उन्होंने गुरु नानक महाविद्यालय धनबाद से की है। उन्होंने इसी महाविद्यालय से इतिहास विषय से स्नातक में प्रतिष्ठा की डिग्री भी हासिल की है। वे प्रथम और द्वितीय वर्ष एलएलबी अर्थात लॉ की भी पढ़ाई की, परंतु 1976 में रेलवे में नौकरी मिलने के बाद एलएलबी की पढ़ाई पूरी न कर सके। इसी प्रकार वे महाविद्यालय से एमए प्रथम वर्ष की पढ़ाई की, परंतु रेलवे में नौकरी प्राप्त करने के बाद वे एमए की भी पढ़ाई पूरी न कर सके। खोरठा भाषा की आज झारखंड में एक अलग पहचान है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल तथा अन्य परीक्षाओं में स्थानीय भाषा के रूप में खोरठा भाषा विद्यार्थी के बीच पहली पसंद है। खोरठा भाषा को बढ़ावा देने में साहित्यकार महेंद्र प्रबोध का बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने खोरठा भाषा की विभिन्न विधाओं जैसे कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि में रचनाएं की है। वे खोरठा भाषा आंदोलन से लगातार जुड़े रहे हैं। खोरठा साहित्यकार महेंद्र प्रबोध को विद्यालय जीवन से ही लेखन के प्रति रुचि थी। प्रारंभ में उन्हें हिंदी भाषा में कविता एवं नाटक का लेखन तथा नाटकों के मंचन में दिलचस्पी जगी। डीएवी उच्च विद्यालय धनबाद में शिक्षा प्राप्ति के दौरान वार्षिक उत्सव में आमंत्रित कवियों द्वारा आकर्षक कविता पाठ ने उन्हें काफी प्रभावित किया। उस उत्सव में राम नारायण पांडे, जानकी वल्लभ शास्त्री, गोपाल दास नीरज, सुभद्रा कुमारी चौहान, हंस कुमार तिवारी जैसे ख्याति प्राप्त हिंदी के प्रसिद्ध कविगण वार्षिक उत्सव और तुलसी जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष आया करते थे। इनके अलावा क्षेत्रीय कवि विक्कल शास्त्री तथा खोरठा के धुरंधर विद्वान कवि श्रीनिवास पानूरी जी भी इस कवि सम्मेलन में शामिल रहते थे। इन सब से प्रबोध जी काफी प्रभावित हुए। संयोग से उसी स्कूल में प्रकाशित होने वाली वार्षिक पत्रिका ऋषि संदेश ने भी उन्हें काफी प्रभावित किया, जिसमें प्रबोध जी की पहली रचना कंजूसी का परिणाम छपी थी। इन सब की प्रेरणा से ही प्रेरित होकर महेंद्र प्रबोध के मन में लेखन के प्रति रुचि जगी। शुरुआत में वे हिंदी भाषा में लिखा करते थे। बाद के वर्षों में प्रबोध जी की मुलाकात
खोटा के जाने माने रचनाकार श्याम सुंदर महतो से हुई। उनसे प्रेरित होकर वर्ष 2004 से ही वे खोटा भाषा लेखन की तरफ उन्मुख हुए, जो आज तक लगातार समर्पित भाव से प्रयत्नशील हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। साहित्यकार महेंद्र प्रबोध की रचनाओं को यहाँ दिखाया जा रहा है। परास के फूल कविता संग्रह, 3 काठ धान सामाजिक नाटक, चंदूलाल चौकीदार ग्रामीण नाटक, लाल बुझक्कड़ लोक कथा, बुबू गाछ कहानी संकलन, मानुषे कद कविता संग्रह, झुमरी तिलैया चंपा उपन्यास, सेमिया टेलीफिल्म्स जो एक पटकथा है, बुद्धम शरणम गच्छामि एक ऐतिहासिक नाटक है, वीर एकलव्य महाभारत कालीन नाटक है, मक्कड़ जाल सामाजिक नाटक है, शकुंतला का सख्त महाभारत कालीन नाटक है, जाग मुसाफिर बिहान भेल सामाजिक नाटक है जो भी प्रेस में है, कुछ ही दिनों में छप कर आ जाएगा, बीन पानी सब सुन यह एक नाटक है जो अभी अप्रकाशित है। प्रबोध जी की हिंदी में प्रकाशित रचनाओं को यहाँ आप देख सकते हैं। बादल तुमसे पूछूं एक सवाल बाल कविता संग्रह, पेड़ बनता आदमी सामायिकी कविता संग्रह, अमूल्य भारत देशभक्ति कविता संग्रह, समय चक्र सामयिकी कविताएं, मत पी हाला खंड काव्य, प्रीत के बिंब प्रेम मूलक कविताएं, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर खंड काव्य। प्रबोध जी द्वारा रचित कुछ प्रसिद्ध खोटा कविताओं के पंक्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है। खोटा भाषा विकास के लिए महेंद्र प्रबोध ने वर्ष 2008 में परास फूल नामक खोटा पत्रिका का संपादन का कार्य शुरू किया, जो आज तक अनवरत जारी है। यह एक वार्षिक पत्रिका है जिसका प्रकाशन धनबाद से किया जा रहा है। इसके कुछ अंकों के मुख्य पृष्ठों को यहाँ दिखाया जा रहा है। महेंद्र प्रबोध द्वारा लिखे गए कविता और नाटक झारखंड में विद्यालय एवं महाविद्यालय के पाठ्य पुस्तक में शामिल की गई है। 9वीं कक्षा के खोटा पाठ्य पुस्तक द्विडाहर परास फूल में प्रबोध जी की एक कविता शामिल की गई है। कविता का शीर्षक है लुआठी। इसी तरह स्नातक सेमेस्टर 5 में खोटा के एक नाटक किताब 3 काठ धान को शामिल किया गया है। खोटा साहित्यकार महेंद्र प्रबोध ने खोटा भाषा को बढ़ावा देने के लिए खोटा भाषा में खोटा स्लोगन की रचना की है, जिसे यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। खोटा भाषा के साहित्यकार महेंद्र प्रबोध द्वारा खोटा भाषा के विकास के लिए किए गए कार्यों को देखते हुए कई संस्थाओं द्वारा इन्हें कई सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2008 में बोकारो के महाधिवेशन में खोटा साहित्य संस्कृति परिषद मधु डी बोकारो द्वारा श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान दिया गया। कसमार प्रखंड सिंहपुर इंटर कॉलेज के अधिवेशन वर्ष 2011 में इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया। फरवरी 2016 में इन्हें उषा फिल्म प्रोडक्शन कतरास द्वारा श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान दिया गया। वर्ष 2016 में राष्ट्रीय कवि संगम धनबाद के द्वारा शाश्वत सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया। ऋषिकेश स्मारक सेवा समिति के द्वारा वर्ष 2019 में इन्हें खोटा श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए तथा दाएं तरफ की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि YouTube पर वीडियो पोस्ट होते ही इसकी सूचना आपको मोबाइल पर मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, हंसिए, हंसाइए
और मस्त रहिए। जय हिंद।